क्या आपका वजन बढ़ता ही जा रहा है? वजन कम करने के उपाय करते करते थक गए हो? क्या आपके बाल झड़ते ही जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो अभी हम गंजा तो नहीं होने वाले हैं ना? तो इसका कारण थायराइड हो सकता है। तो मैं हूँ डॉक्टर गोपाल साकरे। डॉक्टर साकरे ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थायराइड होता क्या है, इसका बॉडी में काम क्या होता है, इसके हार्मोन कौन से हैं। थायराइड की वजह से जो डिसीज होते हैं, हाइपोथायराइडिज्म है ना, हाइपरथायराइडिज्म, उसके कारण, लक्षण, इलाज, इसमें क्या फ़र्क है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं थायराइड होता क्या है। थायराइड एक ग्लैंड होती है जो हमारे नेक के बीच वाले हिस्से में मौजूद रहती है। इसका आकार बटरफ्लाई शेप की तरह रहता है। तो यह हमारे शरीर में क्या काम करती है? हम जो भोजन खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब मेटाबॉलिज्म का काम करती है। प्रोटीन प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पाचन तंत्र का ध्यान रखना, ये काम करती है। इसके दो हार्मोन रहते हैं, एक T3, इसका मतलब ट्राइएडोथायरोनिन, दूसरा T4, इसका मतलब थायरोक्सिन। इसके कम ज़्यादा होने से हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। तो इन दोनों डिसीज़ को डिटेल में देखते हैं। तो ये होने के कारण क्या है? हाइपोथायरॉयडिज्म, भोजन में आयोडीन की कमी मात्रा में सेवन करना, फूड्स में गोभी की सब्जी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ज़्यादा चॉकलेट खा जाना, चाय ज़्यादा पीना, T3 T4 का कम हो जाना, TSH का कम होना। जब अपने बॉडी में T3 T4 कम हो जाता है तो अपना ब्रेन पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज़ करता है। इसका मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करता है, जो ये थायराइड ग्लैंड को ये बताता है कि T3 T4 सीक्रेट करें। इसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH बढ़ जाता है। अभी हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेज देखते हैं। ज़्यादा मात्रा में आयोडाइज नमक का इस्तेमाल करना, फिश, प्रॉन्स, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, ग्वाइटर, ट्यूमर, T3 T4 का बढ़ जाना, TSH का कम हो जाना। अभी इसके कॉमन कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा तनाव भरा जीवन, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में हार्मोन के बदलाव के कारण भी हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। बात की जाए सिम्टम्स की, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में वजन बढ़ जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा रूखी पड़ती है, ठंड लगना, पाचन तंत्र स्लो हो जाना, मतलब भूख कम लगना, पल्स रेट स्लो हो जाती है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में उसका अपोजिट होता है, वजन कम होता है, गर्म लगने लगता है, पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है, मतलब भूख बढ़ने लगती है, पल्स रेट फास्ट हो जाता है इसमें। बात की जाए कॉमन सिम्टम्स की, तो थकावट होना, सुस्ती आना, नींद आने जैसा होना, स्लीप डिस्टर्बेंस, चिड़चिड़ापन, कुछ अच्छा नहीं लगना, चीज़ें भूल जाता है आदमी, पीरियड्स अनियमित होना, जैसे देरी से आना, रुक के आना, कम ज़्यादा ब्लड लॉस होना, ये होता है। बात की जाए इन्वेस्टिगेशन की, तो इसमें थायराइड प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। इसमें T3 T4 और TSH को देखते हैं। तो डायरेक्ट रिपोर्ट ही देख लेते हैं। ये मेरे क्लिनिक के पेशेंट का रिपोर्ट है। इसमें यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, डॉक्टर गोपाल। पेशेंट का वेट था 104 kg और एज सिर्फ 19 ईयर था। तो बढ़ा हुआ वजन थायराइड की वजह से तो नहीं है ना, इसलिए हमने थायराइड प्रोफाइल टेस्ट किया था, तो ये नॉर्मल था। तो मतलब इसका थायराइड की वजह से वजन नहीं बढ़ा हुआ है, उसके खाने पीने की वजह से बढ़ा हुआ है। अभी इसके नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। T3 का लेवल रहता है 80 to 120 नैनोग्राम पर DL, T4 का 6 to 13 तक रहता है नैनोग्राम पर DL, और TSH का 0.3 से लेकर 8 तक रहता है। यहाँ पे लैब टू लैब नॉर्मल वैल्यू अलग अलग रहता है। अभी ट्रीटमेंट का पार्ट देखते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब T3 T4 कम हो जाता है तो थायरोक्सिन हार्मोन टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, जैसे टैबलेट थायरोनम। इसका कंटेंट है थायरोक्सिन सोडियम। इसके 12.5, 25, 50, 75, 100, 125 mcg में टैबलेट अवेलेबल होती है। तो ये सुबह खाली पेट दिन में एक बार खानी होती है। बहुत सारे डॉक्टर 12.5 mcg से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे करके डोज बढ़ाते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह खुद से मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। डाइट की बात की जाए तो आयोडाइज साल्ट यूज़ करना चाहिए खाने में, एग्स, डाइटरी प्रोडक्ट, सोयाबीन फूड, इससे लाभ हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में। नेक्स्ट देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की ट्रीटमेंट। टैबलेट न्यूमर्कनजल 5 mg और 10 mg में भी अवेलेबल रहती है। ये दिन में 2 बार या 3 बार देते हैं। इसका कंटेंट कार्बेमोजोल 5 mg रहता है। ये करता क्या है, T3 T4 थायराइड ग्लैंड से ज़्यादा रिलीज़ होते हैं तो उसको प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है टैबलेट सिप्लार 10 mg। ये दिन में 2 बार देते हैं। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसकी वजह से वो रोकने के लिए ये बीटा ब्लॉकर टैबलेट देते हैं। इसका कंटेंट प्रोपेनोलोल 10 mg है। तो ये थी दोस्तों थायराइड के बारे में डिटेल वीडियो। इस वीडियो में हमने हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म भी कवर कर लिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, डॉक्टर साकरे ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। शेयर करने से नॉलेज बढ़ता है, डिस्कशन करने में आसानी हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।